Hello students, today I will discuss chapter 3 conditional and looping construct. But firstly we take a recap of chapter 2 which we have discussed in my second video. Now we know input output statements, function described in three ways: module, built-in and user defined. Module defined in two ways: import and from. Built-in like absolute, max, minimum. User defined, we can use def keyword and then we define the functions. How parameters and argument pass in the functions: global scope and local scope. Now today topic is conditional and looping construct. स्टूडेंट्स, आज की मेरी इस वीडियो में आपको मैं ये सारे प्रोग्राम्स करवाऊंगी कंडीशन यानी कि इफ एंड एल्स की हेल्प से एंड लूपिंग यानी कि व्हाइल एंड फॉर लूप के हेल्प से। तो आप ये मेरी सारी पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। द बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न आफ्टर इफ is known as condition, and if condition is true then the statement written after is executed. Let us understand the syntax in option 1. Students, if the condition is true means if the first condition is satisfied, the statement written after if executed means अगर इफ में जो हमने कंडीशन पास करी है अगर वो ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट हम ब्लॉक 1 में लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज रिटर्न आफ्टर एल्स इज सेटिस्फाइड, ब्लॉक 2 इज एग्जीक्यूटेड। इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने एल्स लिखा है ये आपका ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको प्रोग्राम में नीड है तो आप एल्स राइट करिए, नहीं तो आप इफ कंडीशन से आप अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि एल्स क्लोज इज ऑप्शनल। इफ इट्स प्रोवाइड इन एनी सिचुएशंस वन ऑफ द टू ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड, नोट बोथ। अगर आपने दो ब्लॉक्स ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 को डिस्क्राइब किया है तो एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूटेड होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटैक्स इन ऑप्शन 2. इफ देयर आर मोर देन 2 possibilities then we need to change the if statement. Here we have used ELIF means else if condition. स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 possibilities है कंडीशन की तो हम इसमें else if का यूज करेंगे। if कंडीशन 1 अगर ये ट्रू होगी तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड else if देन हम कंडीशन पास करेंगे, देन ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एल्स इफ क्लोज, बट इफ देयर इज एन एल्स क्लोज ऑल्सो इट हैज टू बी एट द एंड। तो आप एल्स इफ जितनी आपको ज़रूरत हो प्रोग्रामिंग में आप उसे यूज कर सकते हैं, बट एल्स आपके फिर लास्ट में आएगा। ओके, इतना क्लियर है कि हम कैसे कंडीशन स्टेटमेंट पे काम करेंगे। तो कुछ आप प्रोग्रामिंग में आपको समझाती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ इन फाइंड आउट इवन एंड ओड नंबर। स्टूडेंट्स, अब आपको इनपुट स्टेटमेंट क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, नम नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें एक इनपुट स्टेटमेंट हमने पास करवाई एंटर नंबर, बट वो स्ट्रिंग में होती है तो हम उसको नम को क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एंड में हमारी क्या आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स हमने रीड किए थे। तो ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, मॉडुलस। ओके, तो हमने क्या किया, इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0 अगर ये कंडीशन ट्रू होगी
यानी कि रिमाइंडर आपका 0 होगा तो प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज ओड। ओके, तो आप आउटपुट में देखिए, एंटर नंबर दिया मैंने 98, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0 आएगा, तो नंबर इज इवन। 35 दिया, नंबर इज ओड। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज फाइंड आउट द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो हमने क्या किया, ईयर एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट करवा दिया एंटर ईयर। तो ईयर के लिए ये कंडीशंस होती है कि ईयर इज मल्टीपल ऑफ 400 और ईयर इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 100। तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन लगा दी, इफ ईयर मोड 4 इज इक्वल टू 0 एंड ईयर मोड 100 इज नॉट इक्वल टू 0। या हमने क्या लगाया, एंड, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि एंड दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए और ईयर मोड 400 इज इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ईयर इज लीप ईयर, एल्स गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर। ओके, तो हमने एग्जांपल में क्या किया, 2020, तो 2020 इज लीप ईयर एंड 2001 इज नॉट लीप ईयर। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल इज इफ एल्स कंडीशन इन सिंगल लाइन। आपको स्टूडेंट याद हो, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम करवाया था, उसमें हमने एक सिंगल लाइन में मैंने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि रिटर्न 1 इफ नंबर इज 0 और 1। ओके, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। मैंने एक फैक्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया था, उसमें मैंने रिटर्न कराया था और फैक्टोरियल का नंबर हमने किया था। तो मैंने आपको कहा था कि हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे इफ एल्स में। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम करते हैं, अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है और अगर हमें इफ और एल्स पे काम करना है, एक ही लाइन में काम करना है, तो हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट नंबर 1 में एंटर फर्स्ट नंबर, नम 2 में एंटर क्या करवाया स्टूडेंट, सेकेंड नंबर, इंट में कन्वर्ट करा दिया। यहाँ मैं बुलियन एक्सप्रेशन पास कर रही हूँ कि x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स। रिजल्ट एक वेरिएबल है, x इफ num1 इज लेस देन num2। x आपका पास होगा, x यानी कि ट्रू होगा जब नंबर 1 की वैल्यू लेस होगी num2 से। ओके, अगर ग्रेटर देन होगी यानी कि वो एल्स कंडीशन पे चला जाएगा और y यानी कि फॉल्स आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आएगा। आप एग्जांपल में देखिए, 64 इज लेस देन 79, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो x एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स 95 इज लेस देन 45, ये गलत है कंडीशन, तो एल्स में जाएगा और फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम एल्स इफ का देखते हैं। अवॉर्ड ग्रेड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमें ग्रेड डिस्क्राइब करने हैं। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है तो ग्रेड ए, अगर परसेंटेज लेस देन एंड इक्वल टू 85 एंड ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड बी। नेक्स्ट कंडीशंस में अगर परसेंटेज हमारे लेस देन एंड इक्वल टू 70 है और ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड सी। इस तरह से कंडीशन हमें पास करनी है और लास्ट में एंड में हमें एल्स पास करना है। अगर नंबर 35 से भी लेस है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाए फेल। ओके, इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट यानी कि 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट एंटर करवा रही हूँ। मार्क्स फ्लोट हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी मार्क्स हो सकते हैं, तो हमने इसको फ्लोट में एंटर कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज में हमने क्या किया, क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, 4 सब्जेक्ट्स है डिवाइड बाय, अगर वो ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 400 हो गया, तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने क्या किया, इफ p एक वेरिएबल है जिसमें परसेंटेज निकल के आएगी, इफ p इज ग्रेटर देन 85 प्रिंट ग्रेड है। उसी तरह से एल्स इफ हमने अभी रीड किया है कि कितने भी कंडीशंस आपकी एल्स इफ की, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एल्स इफ क्लोज। ओके, बट इफ देयर इज एल्स क्लोज ऑल्सो इट हैज टू बी एट द एंड। ये अभी हमने स्टडी किया है, तो आपने कितने भी आपको नीड है आप वो एल्स इफ लगाइए और लास्ट में एल्स में हमने प्रिंट करवा दिया। फिर
देन आउटपुट हम इसको प्रोग्राम को F5 करेंगे, यानी कि रन करेंगे प्रोग्राम को। सब्जेक्ट्स में जितने भी नंबर हो वो आपने राइट करना है, उस हिसाब से आपका ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इस तरह से आप और भी प्रोग्राम कीजिएगा जिसमें आप इफ, एल्स इफ और एल्स का यूज कीजिएगा। नाउ नेस्टेड कंडीशंस। नेस्टेड कंडीशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ कंडीशन विद इन अनदर कंडीशन, यानी कि एक कंडीशंस के अंदर अनदर कंडीशन हो, सच कंडीशंस आर नोन एज नेस्टेड कंडीशंस। इसके एग्जांपल देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू y, प्रिंट x एंड y आर इक्वल। एल्स, जैसे भी हमें एल्स इफ में देखा स्टूडेंट, वो क्या था, इफ यूज किया, एल्स इफ किया, आपको तो नेक्स्ट कंडीशन आपको लिखनी है, देन आपने एल्स यूज किया, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमें नीड है कि हमें एक लूप के अंदर, एक इफ के अंदर, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हमें पास करनी है, तब हम नेस्टेड कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एल्स में क्या पास किया, इफ x इज लेस देन y, प्रिंट x इज लेस देन y, एल्स प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। तो इस स्टूडेंट इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि नेस्टेड कंडीशन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एल्स इफ और इफ में सिर्फ एक आपका सिंटेक्स का डिफरेंस है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अब ये प्रोग्राम देखते हैं। लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इस पे मैंने यूजर्स इनपुट ना करवा के खुद ही वैल्यू डिस्क्राइब कर रखी है कि ए की वैल्यू 34, बी की वैल्यू 85, सी की वैल्यू 78। आप चाहे तो इनपुट करवा दीजिएगा, इनपुट स्टेटमेंट कर दीजिएगा। इसमें मैंने दोनों प्रोग्राम में देखिए, आउटपुट में देखिए, दोनों में सेम आ रहा है, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। कंडीशन क्या है, इफ a is greater than b and a is greater than c, print a is greater। else if यूज किया, elif यूज किया और उस हिसाब से आ गया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम में मैंने नेस्टेड कंडीशन यानी कि नेस्टेड इफ यूज किया है कि इफ a is greater than b and a is greater than c, print a is greater। else में मैंने एक और नेस्टेड इफ का यूज किया है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो b is greater, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो else पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, बट आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको एल्स इफ यूज करना है या नेस्टेड इफ यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ ली, इफ, एल्स, इतना हमें क्लियर हो गया है कि हमें कंडीशन कैसे पास करनी है। अब हमें लूपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट में क्या पढ़ेंगे वो है, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीटली एग्जीक्यूट द सेम कोड इन अ प्रोग्राम। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू रिपीटली परफॉर्म एन identical task is that it is done without making any mistakes. For example students, हमें 1 to 100 हमें प्रिंट करवाना है, तो क्या मैं उसे बार बार टाइप करते रहेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें 1 to 100 प्रिंट करवाना है, हम कुछ ऐसे कंडीशन पास करेंगे कि लूप की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, 100 पे फिनिश हो जाए और जैसे ही 100 आए लूप बाहर आ जाए। तो पाइथन प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, व्हाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट। फर्स्ट हम व्हाइल स्टेटमेंट देखते हैं। इसका क्या सिंटेक्स होता है, व्हाइल कंडीशन। कंडीशन इज बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। अगर वो क्लियर, अगर आपका वो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट पे चला जाएगा। स्टूडेंट्स, एल्स पार्ट ऑप्शन पार्ट है, अगर नीड है तो आप एल्स यूज कीजिए, वरना कंडीशन फॉल्स होते ही वो लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अ लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, अब आपको एक सिंपल से, हम देखो स्टूडेंट्स, लूपिंग में या प्रोग्रामिंग में आपने कोई भी चीज़ को ऐसे रट्टा नहीं मारना कि हमने ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। आप सिंपल इतना सोचिए कि लूपिंग को आपने माइंड में रखना है कि हमें प्रोग्राम कैसे चलाना है। 1 to 10 है,
यानी कि नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ना, जहाँ पे हम 1 को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो हमने पहले क्या कर दिया, i इज इक्वल टू 1, यानी कि लूप हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से, मतलब 1 की वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी, i इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 1 के बाद 2 करना है, 2 के बाद 3 करना है, तो ऑब्वियस है कि लूप में मेरा i इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी होगा, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 फिर 3, फिर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, और मैं फिर i की वैल्यू प्रिंट भी करवाती जाऊंगी। प्रिंट करूंगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे लूपिंग कहाँ चाहिए, लूप मुझे चाहिए कि मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, लूप मुझे कहाँ एंड करना है। अब मुझे मान लो यहाँ तो 10 करना है, मुझे 20 तक के भी नंबर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, या 30 तक या 100 तक। मुझे लूप की कंडीशन इसलिए चाहिए स्टूडेंट्स कि मुझे कब उस लूप से बाहर आना है, उसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। क्या किया मैंने इस प्रोग्राम में, i इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप सिंपल कहेंगे मैम अगर हम राइट करेंगे i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू प्रिंट i एंड देन i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो भी आपका तो क्या होगा कंडीशन, क्या सेकंड लूप पे जाएगा, नहीं जाएगा। सेकंड से लेकर थर्ड, फोर्थ एंड देन 10 तक चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वाइल लूप की। तो हमने क्या लिखा, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 तक चले, देन प्रिंट हो जाए वैल्यू, और लूप क्या हो जाए, वो आपका इंक्रीमेंट हो जाए। ओके, एज सुन एज i बिकम्स 11, जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन इन वाइल विल एवेल्युएट टू फॉल्स एंड दिस विल टर्मिनेट द लूप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका हम कोई प्रोग्राम देख लेते हैं कि i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, जो भी हमने देखा, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट i मतलब पहले क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। देन i इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या है, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, देन प्रिंट 2, देन i इज इक्वल टू 2 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या है, 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट 3। सेम जब i की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो प्रिंट 10, i इज इक्वल टू 10 प्लस 1, 11 हुआ। फिर वाइल लूप पे गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, लूप से बाहर आ जाएगा और 1 to 10 के नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। देन सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने दिया प्रिंट टेबल, हमें टेबल प्रिंट करवानी है। तो पहले तो आप माइंड में ये सोचिएगा कि हमें टेबल 2, हमारा क्या लॉजिक क्या होता है, 2 1s द 2, 2 2 द 4, यही लॉजिक होता था हमारा टेबल्स का। तो हम सेम ऊपर वाला आपने जो वाइल लूप किया है एज इट इज आपका नम इंट इनपुट एंटर नंबर, जैसे हम पहले इनपुट स्टेटमेंट कराते थे वैसे करवाया हमने। i इज इक्वल टू 1 लूप आपने लिया, हमें 10 तक की टेबल का मतलब 1 to 10 में हमें चाहिए टेबल, तो हमें 10 तक लूप चलेगा। अब मेन आता है स्टूडेंट्स कि हमें इसको प्रिंट कैसे करवाना है। तो हमने इसमें क्या किया, प्रिंट नम मल्टीप्लाई साइन i, ये आपके वेरिएबल है, नम में जिसकी भी टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 5 है या 9 है, जिसकी भी आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हो वो 5 मल्टीप्लाई 1 में i में क्या जाएगा, 1 to 10 तक वैल्यू जाएगी, इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई i, यानी कि नम 9 की टेबल है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, i का लूप इंक्रीमेंट हुआ, i में i प्लस इज इक्वल टू, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो इसका मतलब है i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू क्या हुई आपकी 2 हुई, सेम वैसी कंडीशन चलेगी, लास्ट पे जैसे ही आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 90, जैसे ही लूप 11 होगा लूप से बाहर आ जाएगा, टेबल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड, हमने लास्ट वीडियो में फैक्टोरियल किया था, वो हमने फंक्शन की हेल्प से किया था, फंक्शन कॉल किया था हमने और उसे एग्जीक्यूट करवाया था। यह हम वाइल लूप से देख लेते हैं।
फैक्टोरियल क्या होता था स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से होता था हमारा। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं, इनपुट करवाई स्टेटमेंट। अब हमें क्या करवाना है कि एक तो लूप चलवाना है, कहाँ तक की वैल्यू जानी चाहिए, किसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो आई की वैल्यू इनिशियली हमने क्या दे दी, 1 दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 5 का फैक्टोरियल अगर हम निकाल रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से हो आपका। तो अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया कि इनिशियली फैक्ट की वैल्यू हमने ली 1। ऐसा क्यों किया है हमने, आप लूप के अंदर देखिए, लूप पहले हमने चलवाया कहाँ तक, जहाँ तक कि हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी, यानी कि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो फैक्ट इज इक्वल टू, इनिशियली फैक्ट की वैल्यू क्या ली, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आई कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। देन आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, तो आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। सेम फिर फैक्टोरियल, फिर लूप चलेगा आपका, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इस टाइम, एफ फैक्ट की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और लास्ट जो आपका 5 के लिए लूप चलेगा उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, फैक्ट में क्या वैल्यू है अभी तक 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, तो फैक्ट क्या हो जाएगा आपका 120। फैक्ट में क्या वैल्यू है इस टाइम 120। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 5 प्लस 1 यानी कि 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर आया। बाहर लूप में हमने प्रिंट का, आप इंडेंटेशंस ध्यान से देखिएगा, मैंने आउटर पे प्रिंट, जैसे ही वो लूप बाहर आएगा, फैक्ट में अब क्या वैल्यू है 120 है, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन लेवल इज यूज्ड टू टेल पाइथन विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है कि हमें लूप में क्या वैल्यू इनिशियली देनी है, क्या डिस्क्राइब करना है, और कौन सा ब्लॉक हमें इनर लूप में हमें एग्जीक्यूट कराना है और आउटर लूप में हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फोर स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स है फोर टारगेट लिस्ट इन एक्सप्रेशन लिस्ट एंड देन कोलन। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम फोर स्मॉल में है, इन स्मॉल में है, स्मॉल लेटर्स है, एंड देन हमें एक्सप्रेशन लिस्ट के बाद कोलन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। टारगेट लिस्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वेरिएबल है। जैसे हम कोई भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जिसके लिए लूप चला रहे हैं, ये जो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है वो हम टारगेट लिस्ट के अंदर डालेंगे। एक्सप्रेशन लिस्ट आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। एक्सप्रेशन लिस्ट आप इसके अंदर हम रेंज, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसे हम यूज़ करते हैं। देन हम उस रेंज फंक्शन के लिए हम पास करेंगे इनिशियल वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो इसका हमारा सिंटेक्स होगा फोर टारगेट लिस्ट इन एक्सप्रेशन लिस्ट एंड देन कोलन। अगर हम जो भी टारगेट लिस्ट में पास कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम लॉजिक जो है हम क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या कहाँ तक हमें लूप को एग्जीक्यूट कराना है, वो हम एक्सप्रेशन लिस्ट में लिखेंगे। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हम ब्लॉक 1 में राइट करेंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर जो एक्सप्रेशन लिस्ट में हमने कंडीशन राइट करी है वो उसके अकॉर्डिंग लूप नहीं है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है या वो कंडीशन जो है कंप्लीट हो गई है, मीन्स आपकी वो कंडीशन तब तक चल रहा है आपको फॉर लूप जब तक उसकी वैल्यू ट्रू है। ओके, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो गया, जैसे ही उसकी वैल्यू फॉल्स हुई
लूप आपका कंप्लीट हो गया तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और एल्स पे। अगर आपने एल्स को डिस्क्राइब कर रखा है, या आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैंने एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2 है वो ऑप्शनल ब्लॉक है। अगर आप इसे राइट करेंगे, जैसे ही वो लूप से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही वो लूप से बाहर होगा, एल्स में जो भी आपने प्रिंट कर रखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। स्टूडेंट, सेम हमने जैसे वाइल लूप में किया था, प्रिंट करवाई थी वैल्यू 1 to 10। ठीक है, तो इसमें भी फॉर लूप में हम प्रिंट करवाने के लिए हमने रेंज फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। हमने ये ऑलरेडी हमने बिल्ट इन फंक्शन में रेंज फंक्शन को मैंने आपको समझाया था। इसे हम आगे और भी अच्छे से करेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। आई मैंने क्या लिया है, एक वेरिएबल ले लिया है फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे क्या है 1, 11, 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 1। लिमिट यानी कि कहाँ तक लूप चलेगा 11, एंड देन स्टेप 1। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्टेप को नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से ही स्टेप करेगा, यानी कि एक एक ही वैल्यू हमारी स्किप होगी। ओके, अब स्टूडेंट्स इतना बस रेंज में ध्यान रखिएगा कि लिमिट 11 तो है, लेकिन लास्ट तक आपका लूप लास्ट वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती है। यानी कि हमने प्रिंट तो करवाना है 1 to 10। ठीक है, तो हमें लूप कहाँ तक लेना पड़ेगा 11। यानी अगर हमें कभी भी आगे किसी लूप में n तक की वैल्यू हमें चाहिए तो रेंज में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें लूप n+1 तक चलाना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू n तक एग्जीक्यूट होगी, वो वैल्यू n तक प्रिंट होगी। ठीक है, देन प्रिंट आई, तो जो भी आई में आएगा, यानी कि पहले लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 1 का डिफरेंस हो गया, तो 1 डिफरेंस हो गया, या 1+1 लूप का हमें 1+1। जैसे हमने वाइल लूप में क्या किया था स्टूडेंट, आपको ध्यान हो कि i = i+1। ठीक है, तो i+1 से क्या हुआ था, ये उतना ही एग्जीक्यूट हुआ था, एक इंक्रीमेंट हमारा होता गया था। तो हमने सेम यहाँ पे हमने दी है वैल्यू कि एक एक इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, लूप चलता जाएगा। जैसे ही वैल्यू 10 तक आ जाएगी, देन 10+1 11 होगा, 11 आते ही वो लूप से बाहर हो जाएगा, तो 1 to 10 की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। द स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस ए फंक्शन रेंज, इट्स सिंटैक्स इज रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टेप आपका ऑप्शनल है। ओके, ये हमने बात कर ही ली है। रेंज जनरेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल स्टॉप। ओके, step if given is added to the value generated to get next value in the list। आपको next value के लिए हम step use करते हैं। I is the variable है which keeps on getting a value generated by range function, and the block statements are worked on for each value of I। Okay student, and the last value is assigned to I। the loop block is executed last time and control is returned to next statement। अगर हमने फिर एल्स अगर स्पेसिफाई करेंगे हम, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड विल बी एल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप का। जैसे हमने वाइल लूप में किया था, लूप टू प्रिंट वैल्यू 1 to 10। ठीक है, वाइल में हमने क्या किया था, आई की वेरिएबल डिक्लेयर किया था i = 1। वाइल लूप में कंडीशन फॉलो करी थी, i is लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड प्रिंट करवाते गए थे, और i = i+1 किया था। ठीक है, अब फॉर लूप पे हम क्या करेंगे, हमें रेंज डिफाइन की 1, 11, 1। 1 हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, 11 स्टॉप वैल्यू, तो 11 तक लूप एग्जीक्यूट होगा, बट वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होती है आपकी 10। 11 पे आते ही वो लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आई जो है वो एक एक आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी। सेम जैसे टेबल का प्रोग्राम हमने किया था वाइल से, आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
अब सेकंड हम फॉर लूप में देखते हैं प्रिंट नेचुरल नंबर एंड सम। इसमें हमने क्या किया है स्टूडेंट्स कि n एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें एंटर नंबर किया और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें जो भी सम करवाना हो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, अब हम क्या चाहते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है, हम इन्हीं का सम करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू पहले स्टोर करानी पड़ेगी। उस वैल्यू स्टोर कराने के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना होगा, तो हमने उसके लिए वेरिएबल ले लिया सम अंडरस्कोर नम के नाम से। आप जो भी आपका मन करे वो आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं। तो हमने एक सम अंडरस्कोर नम के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें मुझे वो वैल्यू स्टोर करवानी है जो आई में आएगी। पहली वैल्यू मीन्स आई की वैल्यू अगर 1 है तो सम नम में क्या हुआ, सम नम प्लस आई। तो इनिशियली सम नम की वैल्यू हम क्या, इसलिए हम 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले आई की वैल्यू यानी कि जो लूप हमारा हम जहाँ से जिस नंबर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं वही वैल्यू हम सम नम में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैंने इनिशियली सम नम की वैल्यू क्या ली, 0। ठीक है, सम वेरिएबल 0 हुआ प्लस आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। तो सम अंडरस्कोर नम में क्या आ गया, अब 1 आ गया। तो प्रिंट आई क्या होगा, जैसे आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह से लूप चलता जाएगा। जैसे आपने एंटर नंबर, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया 5, तो कहाँ तक लूप चलेगा आपका, 4i इन रेंज 1, 5 + 1, 6 तक लूप चलेगा। तो 5 पे क्या होगा, सम नम इज इक्वल टू सम नम प्लस आई, यानी कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी वो वैल्यू सम नम के अंदर होगी प्लस आई। अब आई में इस समय क्या है, 5 है। ठीक है, यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का एडिशन जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, सम नम में चला जाएगा। प्रिंट आई, सारी वैल्यू 1 to 5 की आपकी प्रिंट हो जाएगी। आई जैसे ही इंक्रीमेंट होगा यानी कि आई जैसे ही 6 पे आएगा आपका, 5 + 1 6 होगा, लूप आपका बाहर आ जाएगा। तो इंडेंटेशन में मैंने क्या किया, प्रिंट के लूप को 4 के लूप मैंने वहाँ डिफाइन किया। लूप से बाहर आते ही जो फाइनली सम नम के अंदर स्टोर होगा यानी कि 1 to 5 की वैल्यू स्टोर होगी, उसका एडिशन उस वेरिएबल में स्टोर आ जाएगा। तो एंटर नंबर हमने 5 दिया, 1, तो वैल्यू आपकी स्टोर होती गई सम नम के अंदर। जैसे जैसे लूप आपका 1 to 5 तक इंक्रीमेंट हुआ और फाइनली वैल्यू क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 50। क्लियर है। अब थर्ड है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप। सेम हमने वाइल लूप में भी किया है, तो मैंने उस समय आपको समझा दिया था। फॉर लूप में भी हम सेम वैसा करेंगे। एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, एन नाम का वेरिएबल लिया, 4 का लूप हमने चलाया। हम क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या होता है 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या आएगा आंसर 24। ठीक है, तो आप इस तरह से और भी प्रोग्राम्स की, सिमिलर इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से हम लूप चलाएंगे, कैसे हम इसके लूप में कौन सी वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल से समझा दिया है। ओके, अब स्टूडेंट हम पैटर्न के प्रोग्राम देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल दोनों सेम ही आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा, बट एक मैंने फॉर लूप से करके दिखाया है, एक आपको वाइल लूप से। एंड वाइल लूप के साथ साथ मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है कि आप अगर इस तरह के पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं, उसे आप खुद से पहले एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे लूप को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, सेम आपने एक नम लिया, एक वेरिएबल लिया, एंटर करवा दिया नंबर कि हमें कब तक वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी है। आप चाहो तो इनिशियली num = 6 पहले ही प्रोग्राम में लिख सकते हैं, वो आप पे है कि आपको यूजर से इनपुट कराना है या आपको इनिशियली प्रोग्राम में ही वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। देन लूप चलाया 4 का, 4 के लूप का सिंटेक्स बस स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर हमें लूप को हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, रेंज में हमें कहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, देन स्टॉप वैल्यू कहाँ तक है, एंड देन कोलन हमें स्पेसिफाई करना है। एंड प्रिंट स्टार, हमें क्या प्रिंट कर, हम स्टार का पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे जैसे लूप आपका जितना आपने नंबर दिया है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, उस तरह से स्टार क्या हो जाएंगे आपके, प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, सेकंड में मैंने क्या किया, वही वाइल लूप लिया एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया।
कौन सा है यूजर डिफाइंड फंक्शन? df कीवर्ड यूज करते हैं हम, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। एंड देन इस फंक्शन का नाम क्या रखा हमने? स्टार। उसमें हमने पैरामीटर पास किया i, और उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि फंक्शन के i की वैल्यू क्या पास कर रहे हैं हम? 1 पास कर रहे हैं। पहले नम नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, एंटर हुआ नंबर 5, फंक्शन को कॉल करेगा स्टार i को विद i की वैल्यू अभी हमने क्या दी है? 1 के साथ। वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट क्या हो जाएगा? स्टार। ओके, एक स्टार प्रिंट हुआ। देन i इज इक्वल टू में i प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, i की वैल्यू 2, फिर देन 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जब तक 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 तक कंडीशन होगा, प्रिंट हो जाएगा स्टार। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, लूप से बाहर आ जाएगा और आपके स्टार क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। थर्ड एग्जांपल है डाउनवर्ड पैटर्न का। स्टूडेंट जैसे i इंक्रीमेंट हमने असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्या कर रहे हैं? i इज इक्वल टू i प्लस 1 यूज कर रहे हैं। सेम डाउनवर्ड पैटर्न के लिए हम लूप जितनी हम वैल्यू इनिशियली डिफाइन करेंगे, हम उसे कम करना चाहते हैं। तो क्या होगा? मेन बेसिक लॉजिक देखिए कि i इज इक्वल टू i माइनस 1 होगा। इसमें क्या कर रही हूँ मैं? पहले से खुद से डिफाइन कर रही हूँ कि i की वैल्यू मैं 7 लेके चल रही हूँ। तो हमें लूप कहाँ तक चलाना है? हमें डाउनवर्ड करना है। तो हमें वैल्यू 0 से पहले हमें ख़त्म करनी है, यानी कि 7 to 1 तक का लूप चलाना है हमें। ओके, तो जैसे ही उसकी वैल्यू 0 पे आए, वो लूप से बाहर हो जाए। इतना क्लियर है? तो डाउनवर्ड मीन्स आपको अपर वैल्यू से लेकर डाउन तक वैल्यू तक चलनी है। तो लूप को हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे, यानी कि माइनस ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे। तो i की वैल्यू क्या दी? 7, वाइल i इज ग्रेटर देन 0 कोलन प्रिंट, पहले 7 प्रिंट होंगे स्टार, देन एक i की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, i इज इक्वल टू i माइनस 1, 6 हुई, 6 इज ग्रेटर देन 0, देन 6 प्रिंट हो जाएंगे। सेम 5 इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 पे 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही i की वैल्यू 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल, वाइल का लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और लॉजिक क्रिएट कीजिएगा और स्टार के पैटर्न आप कीजिएगा। अब स्टूडेंट करते हैं हम डिजिट पैटर्न में, प्रिंट करवाते हैं पैटर्न, नंबर्स के पैटर्न। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैं इसमें नेस्टेड लूप भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, नेस्टेड जैसे आपने लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा हमने, वाइल लूप पढ़ा। थर्ड एक होता है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कंडीशंस में उसकी नीड है। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ रीड किया था कि एक इफ़ लिया, देन एल्स कंडीशन लिया, हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, तो हम एल्स के अंदर एक और नेस्टेड इफ़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उस स्टेटमेंट को पास कर सकते हैं। सेम हमें एक लूप चाहिए कि देखो स्टूडेंट्स क्या है, हमें जैसे आप एक लॉजिक देखिए कि मुझे एक कहाँ तक लूप चलाना है, लूप की वैल्यू कहाँ तक आनी चाहिए, प्लस कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद लूप वापस से कहाँ तक चलना चाहिए। ये दो बातें हैं, तभी हमें दो लूप की ज़रूरत है। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? फॉर आई इन रेंज, आई से तो हम ये बता रहे हैं कि हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, यानी कि 1 कोमा नम प्लस 1। नम रेंज आपको पता है कि आपका डिस्प्ले कहाँ तक होगा? नम तक होगा। एग्जीक्यूट रेंज में क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो हम लूप कहाँ तक चलवाते हैं? नम प्लस 1 तक चलाते हैं। ठीक है, इतना तब तक क्लियर है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, देन कोलन लगाया। अब ये तो वो वैल्यू है कि मुझे लूप 1 से 6 तक चलाना है। नेक्स्ट में मैं लूप के अंदर एक और लूप ले रही हूँ, उसमें मैं देख रही हूँ फॉर j इन रेंज 1 कोमा i प्लस 1, यानी कि लूप की वैल्यू 1 है, i जो जो i में पास होता जाएगा स्टूडेंट, उतना आपका ये प्रिंट होता जाएगा। इतनी क्लियर हुआ है? यानी कि i का लूप तो है कि आपको 1 to 6 तक प्रिंट करवाना है, यानी कि लूप हमारा कहाँ तक चलना चाहिए। j से हम प्रिंट करवाएंगे 1, देन 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4। तो प्रिंट के लिए क्या यूज़ होगा? हमारा j का लूप यूज़ होगा।
तो आप इंडेंटेशन प्रॉपर दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि वो यही बताएगा कि आप प्रिंट जे आप फॉर जे के लूप के लिए कर रहे हैं। अगर आप ये प्रॉपर नहीं देंगे तो वो एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब लूप में देखिए आई का लूप पास किया 1 num + 1, यानी कि आपका 6 तक एग्जीक्यूट हमने करना है, 6 + 1 तक चलेगा। ओके, फॉर जे इन रेंज 1 i + 1, तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 + 1 2, 2 को वो इंक्लूड नहीं करता, तो इनिशियली 1 जे में क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। प्रिंट क्या हुआ, 1। अब स्टूडेंट्स ये ज़रूर देखिएगा, एंड मैंने लगाया है कोमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में और स्पेस दिया है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एंड कीवर्ड यूज़ करना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स, देन स्पेस देना है, देन डबल कोट्स बंद करना है। एंड कीवर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स का अपेंड्स अ स्पेस इंस्टेड ऑफ अ न्यू लाइन, यानी कि वो एक स्पेस क्रिएट कर देता है। जब आप ये पूरे तीनों प्रोग्राम कर लोगे तो आप इसको समझ जाओगे ये मैंने क्यों स्पेस दिया है। आप एग्जाम्पल में देखिए, मैंने 1 प्रिंट कराया, देन नेक्स्ट में 1 है, देन स्पेस है, देन 2 है। तो एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्पेस क्या करता है, अपेंड्स अ स्पेस इंस्टेड ऑफ अ न्यू लाइन। ओके, देन मैंने क्या किया, प्रिंट \r, इसे बैकस्लैश भी कहते हैं, ये एक तरह का स्पेशल करेक्टर है, इसे हम एस्केप करेक्टर भी कहते हैं। \n का मतलब क्या होता था, न्यू लाइन। \t का क्या मतलब होता था, टैब। ओके, \r का मतलब होता है स्टूडेंट कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हमारा पता है कैसा प्रिंट होगा, 1 एक ही लाइन में 1 स्पेस देके 1 2 स्पेस देके 1 2 3 फिर स्पेस देके 1 2 3 4 ऐसे स्पेस दे दे के वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कर्सर जो है वापस से मूव कर जाए बिगनिंग ऑफ द लाइन में, तो हम प्रिंट \r हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सेकंड मैंने आपको एक अलग तरह का एग्जांपल दिया है कि आपको एक ही लाइन में अगर सब कुछ प्रिंट कराने हैं कि हम क्या पास कर रहे हैं, तो आप इस तरह से करा सकते हो। वही है बात स्टूडेंट्स, हम नंबर में हमने 4 किया, तो आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 1 4 + 5, क्योंकि हम 4 को डिस्प्ले करवाना चाहते थे तो मैंने लूप में num + 1 लिया, यानी कि 5 तक लूप चलेगा आपका और आखिरी वैल्यू आपकी डिस्प्ले नहीं होती है। फॉर जे इन रेंज, यानी कि नम में जो मैंने पास किया वही वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। पहले वैल्यू अब इसमें क्या हुई, 1 2 3 4। ये एग्जाम्पल में वो कंपैरिजन करने के लिए आपको करवा रही हूँ कि पहले सिर्फ 1 ही मैंने जे में आया, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में मैं पूरा का पूरा नम एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, तो जो चारों वैल्यू वो चारों की चारों वैल्यू आपके आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड में मैंने एक आपको डिफरेंस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की प्रिंट, एक में मैंने \r दिया है और एक मैं दे रही हूँ स्टूडेंट्स कि प्रिंट डबल कोट्स में स्पेस डबल कोट्स में। इन दोनों का काम सेम ही होता है कि ये मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। बट मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ इंटरप्रेटर पाइथन के वो \r में काम करते हैं और कुछ इंटरप्रेटर आपके इसमें काम करते हैं, तो आप देख लीजिएगा दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आप देख लीजिएगा, आप \r से भी कर सकते हैं कर्सर को वापस से सेम पे लाने के लिए, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। अब मैंने इसमें क्या किया, पहले मैंने फोर नेस्टेड लूप यूज़ किए, अब मैं एक नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप विद इन वाइल लूप में मैं कर रही हूँ। क्या किया, इनिशियली आई की वैल्यू मैंने इनपुट करवाई कि मुझे कहाँ तक प्रिंट कराना है, 8 लिखा मैंने। वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही उसकी कंडीशन 0 तक आ जाएगी लूप से बाहर आ जाएगा। ये डाउनवर्ड पैटर्न के लिए है। ओके, अब जे में मैंने प्रिंट करवाया फॉर जे इन रेंज 1 i। आपने देखा स्टूडेंट कि मैंने रेंज में num + 1 अभी तक करवा रही थी और मैंने यहाँ आई प्रिंट करवाया, उससे आप देखिए कि क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। आपने नंबर में जब 6 तक आपको पता है कि रेंज में लूप चलता है बट आखिरी वाली वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, तो आपने अगर 6 दिया, मैंने i + 1 दिया तो वो 6 तक चला। सेकंड एग्जांपल में मैंने num + 1 दिया तो वो 4 तक चला जो हम दे रहे हैं। लेकिन थर्ड एग्जांपल में मैंने नंबर 8 दिया बट आउटपुट आपका स्टूडेंट देखिए कहाँ तक आया, 7 तक आया।
अगर आप यहाँ पे for j in range 1, i+1 देंगे तो यहाँ पे 8 भी डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है कि आपका रेंज कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ही थिंग, प्रिंट जे में जो भी वैल्यू पास होगी, पहले 8 तक चला वो 1, i की वैल्यू 8 तक, बट 8 एक्सक्लूड हो गया क्योंकि मैंने i दे रखा है, i+1 नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। लेकिन स्टूडेंट अब आप देखिए ऊपर दोनों एग्जाम्पल में स्पेस आ रहा था, इसलिए मैं आपको कह रही थी आप कई बार क्या करेंगे, एंड लिख देंगे और डबल कोट्स लगा देंगे और कहेंगे अरे मैम का तो स्पेस आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। तो अब मैंने इन डबल कोट्स के बीच में स्पेस नहीं दिया तो क्या हुआ, 1 2 7 एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, किसी में स्पेस नहीं आ रहा। तो वो आपकी प्रोग्रामिंग पे है, अगर आप स्पेस नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। अगर आपको स्पेस में ही प्रॉपर आपको चाहिए तो आप एंड इक्वल टू डबल कोट्स पे स्पेस स्पेसिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आप कैच रिटर्न यूज कर लीजिए। एंड देन डाउनवर्ड लूप है तो हम क्या करेंगे, वाइल का लूप है, i इक्वल टू में i-1, जैसे ही उसकी वैल्यू 0 होगी वो लूप से बाहर आएगा और डाउनवर्ड पैटर्न आपका प्रिंट हो जाएगा। ये स्टूडेंट नेस्टेड लूप के एग्जाम्पल है, तो आप इस तरह से एक लूप में दूसरे लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, लेट्स लुक एट द इक्विवेलेंस ऑफ द टू लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अभी तक क्लियर हो गया? अब अच्छे से समझो इसका सिंटेक्स कि आप दोनों क्या कर रहे हैं, एक वाइल है एक फॉर लूप है। आप सिंटेक्स अच्छे से कर लेंगे, आपको लॉजिक होगा तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। वाइल में हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, वाइल i इज लेस देन लिमिट, वहीं तक लूप चलाते हैं जहां तक उसकी लिमिट 1 by 1 देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तब तक आपका लूप चलता जाता है जब तक वैल्यू आपकी फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, वाइल का ही हुआ। और फॉर लूप कब तक चलता जाता है, जब तक वैल्यू ट्रू रहती है। ओके, फॉर i इन रेंज इनिशियल वैल्यू कोमा लिमिट कोमा स्टेप, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग क्या दे रहे हैं, लिमिट कहाँ पे वैल्यू स्टॉप करनी है, तब तक आपकी वैल्यू लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो लिमिट से एक्सक्लूड, उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी तो वो वहां से लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। या हमें i वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को डिक्लेयर करना होता है, पहले लूप को डिफाइन करना होता है, देन i का लूप हमने जो भी वैल्यू में दी होती है उसको हमें एज ए स्टेप इंक्रीमेंट कराना होता है वाइल में। बट फॉर में एक ही लाइन में i की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू चाहे 1 है 2 है, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, 0 है, आप दे दीजिए। लिमिट कहाँ पे लूप स्टॉप होना चाहिए, कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, एंड देन क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम आप इस तरह से, जैसे आपको कोई भी नंबर प्रिंट कराने हैं, मैंने अभी आपको 1 to 10 प्रिंट कराने को दिए। फॉर एग्जांपल आपको इवन नंबर ही सिर्फ प्रिंट करने हैं, तो इनिशियल वैल्यू i की क्या होगी 2, लिमिट कितने इवन नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो पास कर दीजिए। स्टेप, अब मेरे को सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट कराने हैं तो मैं 1 का स्टेप तो नहीं दे सकती, तो मुझे 2 + 2 + यानी कि 2 का डिफरेंस चाहिए, तो स्टेप में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये हिंट दिया है कि इवन नंबर कैसे प्रिंट होंगे, अब आप इस पर प्रोग्रामिंग करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये एक तरह का एक जंप स्टेटमेंट है हमारा। हम क्या कैसे यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, ब्रेक कैन बी यूज टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप। हम कई बार हमारे प्रोग्रामिंग में इस तरह की नीड आती है कि अब हमें लूप से एग्जीक्यूट करना है, लूप से बाहर जाना है, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। ब्रेक कैन बी यूज्ड इन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। Break is mostly required when because of some external condition we need to exit from a loop। ठीक है, अभी मैं इसका आपको एक प्रोग्राम करवाऊंगी। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेल पाइथन टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट लूप ब्लॉक एंड टू मूव टू नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ये स्टूडेंट्स क्या होता है ब्रेक और कंटिन्यू में, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे लूप से बाहर आना चाहते हैं कि इसके आगे हम
अब एग्जीक्यूट नहीं करना, तो ब्रेक स्टेटमेंट तो इसलिए यूज होती है। कंटिन्यू का होता है कि अगर मुझे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं करना, लेकिन अभी मेरी और भी स्टेटमेंट्स रहती है, और भी लूप में कंडीशंस है, अगर मुझे उसके ऊपर काम करना है, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो कंटिन्यू से वो बैक टू द आपके लूप पे वापस उसी कंडीशन पे चल जाएगा और बाकी कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट करा देगा। कंटिन्यू विल रिटर्न बैक द कंट्रोल टू द लूप। दिस कैन ऑल्सो बी यूज विद बोथ व्हाइल एंड फॉर स्टेटमेंट। एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का हैशटैग मैंने कमेंट्स में लिखा, प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये सिंपल मैं इसलिए प्रिंट करवा रही हूँ कि आपको रन पे सही से दिखाई दे कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या आउटपुट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो सिंपली आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पे। अगर आप एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम कौन सा है ये, तो आप सिंपली पहले प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट मैंने जो हैशटैग में लिखा, कमेंट तो एग्जीक्यूट आपका रन पे होता नहीं, प्रिंट तो होता है, तो आप पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं कि प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, एक फोर लेटर, एक वेरिएबल लिया लेटर इन पाइथन। यहाँ मैं क्या एक पाइथन एक स्ट्रिंग पास करवा रही हूँ। इफ लेटर इज इक्वल टू एच, लेटर एक वेरिएबल है, मैं कह रही हूँ कि अगर उस वेरिएबल में एच आ जाता है, एच अल्फाबेट आता है, तो वो लूप से क्या हो जाए, वो मतलब ब्रेक हो जाए, और जितना ही ब्रेक होने के बाद जितना अभी तक लेटर में वैल्यू आई है वो लेटर प्रिंट कर जाए। तो एग्जांपल में आप रन में देखिए, जैसे मैं F5 प्रेस करूंगी, रन करूंगी, तो आंसर आ गया। H मिलते ही वो लूप से बाहर आया, तो आंसर क्या आया, PYT। सेकंड में है, मुझे कंटिन्यू करवाना है वापस से, सेम लिया मैंने, इफ लेटर इज इक्वल टू H, बट मैंने कंटिन्यू करा दिया, यानी कि H मिलने पे स्टेटमेंट वहीं पे आपकी वो स्टॉप हो गई। लेकिन अगर और कंटिन्यू का मीन्स है वो वापस लूप में जाएगा, कंट्रोल, एंड देन जो नेक्स्ट आगे की और उसकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो क्या आउटपुट आया, प्रिंट क्या हुआ लेटर में, PYTON। तो इस तरह से आप किसी प्रोग्राम में ब्रेक और कंटिन्यू आपको नीड हो कि आपको लूप से बाहर आना है तो ब्रेक, अगर लूप से बाहर आके आपको वापस से कंटिन्यू भी करना है, अगर आपको कंटिन्यू किसी लूप में करना है पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बाद, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हम वेरिएबल्स, हम लूप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया एक्सपोनेंशियल, यानी कि b की पावर x, b क्या है, एक बेस है, x क्या है, एक्सपोनेंट वैल्यू है। तो मैंने b नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें एंटर वैल्यू ऑफ बेस डाला है, x मैंने एंटर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट कर दी। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखो, जैसे मुझे 2 की पावर 2, आंसर क्या आना चाहिए 4, 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मुझे 2 को जो वैल्यू बेस में है उसको, जो उसकी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई बाय कराना है। तो मैं ऐसे तो दे नहीं सकती कि अब मुझे ये थोड़ी है कि हर बार वो सेम आएगी कि b मल्टीप्लाई बाय b और b। तो आपको लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, एक वैल्यू जिसमें इनिशियली b की वैल्यू हमारे इसके अंदर स्टोर होगी, अब उस b की वैल्यू को पर्टिकुलर किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। नेक्स्ट में हमें वही सेम वैल्यू लानी होगी और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे j एक वेरिएबल लिया है, i किस लिए लिया है, लूप चलाने के लिए, i इक्वल टू 1, यानी कि लूप उसकी कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल में देखिए एक्सपोनेंट क्या है, मैंने लिया 4, तो लूप कहाँ तक चलेगा, वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि 4 बार ये लूप चलेगा हमारा। हमने क्या किया, एक j वेरिएबल लिया, j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय b। इनिशियली j की वैल्यू क्या ली मैंने, 1 ली, b में क्या है 5 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, j में स्टूडेंट्स क्या आ गया, 5 आ गया। अब j में क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए अब मैंने j में वो वैल्यू स्टोर हो गई है 5। अब और b में ऑलरेडी क्या है, अभी तक तो 5 थी और j की वैल्यू 1 थी। अब मैंने i की लूप को इंक्रीमेंट कराया, i इज इक्वल टू i प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हुआ आपका 2, 2 is less than equal to 5। अब j is equal to j मल्टीप्लाई b, पहले j की वैल्यू 1 थी,
फिर 5 होगी ना, b से मल्टीप्लाई। अब b तो 5 ही रहेगा, बट अब j क्या हो गया, अब 5 हो गया। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब j की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी है 25, लूप इंक्रीमेंट हुआ, देन 25 इंटू 5, फिर j की वैल्यू बढ़ गई, i आपका इंक्रीमेंट हो गया, लास्ट में यानी कि आपका क्या आ जाएगा, जितनी बार 4 तक लूप चलेगा तो क्या चला हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 बार लूप चला तो आंसर क्या आ गया 625। तो मेन आपको पहले लॉजिक क्रिएट करना है, फिर आपको ये देखना है कि आप वाइल लूप पे काम करना चाहते हो, फॉर लूप पे काम करना है। आपको जो इजीली लगे कि उससे आपको सही काम हो रहा है वो करिए। देन प्रिंट किस लूप में, लूप से बाहर आने के बाद हमें वैल्यू कहाँ प्रिंट करानी है, लूप से बाहर प्रिंट करानी है। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ दिस, जे में जो जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी लास्ट लूप से, जैसे ही उसकी वैल्यू 6 हो, आपको एक्सपोनेंट 4 है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी लूप से बाहर आ जाएगा, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 625। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट फिबोनाची सीरीज एंड सम। पहले तो ये समझिए फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची होता है स्टूडेंट, ये एक तरह की सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 1, 0 में 1 ऐड करो क्या आएगा 1। कोई भी लास्ट 2 डिजिट नंबर को जब मैं ऐड करूंगी, यानी कि 0 1, एक डिजिट में क्या है मैंने डाला वेरिएबल में 0, बी में क्या डाला मैंने 1। अब सी में मैं चाहती हूँ कि ए का प्लस बी हो जाए, यानी कि 0 + 1। ठीक है, देन 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। ये एक तरह की फिबोनाची सीरीज है स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखिएगा, अब हमें क्या करना है, इनिशियली ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 हम खुद से डिफाइन करेंगे। लूप चलाने के लिए आई की वैल्यू 1 दी। आप चाहे, अगर आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराइए, तो आप सम मत लीजिएगा, सम का वेरिएबल नहीं लेना। ये दोनों प्रोग्राम मैंने एक साथ करा दिए, यानी कि सीरीज को प्रिंट कराना और उस सीरीज के सम को प्रिंट कराना। सम करवाना है तो उस सम का नाम का भी एक वेरिएबल लेना होगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या ले ली 1 ले ली। ठीक है, i = 1 है कि मुझे लूप स्टार्ट करना है, और स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, पहले ही a और b की वैल्यू डिफाइन कर दूंगी कि प्रिंट a प्रिंट b। 0 और 1 मैं ऑलरेडी स्टोर करके चल रही हूँ। अब वाइल का लूप मैंने कंडीशन ली, कंडीशन मैंने लिया स्टूडेंट i ≤ n-2। अब मैंने n-2 क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि लूप में मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स 2 वैल्यू प्रिंट करवा चुकी हूँ, तो 2 वैल्यू कम हमारा लूप चलना चाहिए। यानी अगर मैं 7 नंबर्स ऑफ प्रिंट करवा रही हूँ तो लूप चलना चाहिए हमारा 7 - 2 5, क्योंकि 2 वैल्यू 0 और 1 ऑलरेडी प्रिंट हो रही है, तो लूप मेरा वहाँ तक चलेगा। अब क्या किया मैंने, c = a + b, c की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। अब b में जो है, b में क्या है ऑलरेडी 1 है, वो a में चली जाएगा। अब a की वैल्यू 1 होगी, c में क्या है 1 है, अब वो b में चला जाएगा। अब a की वैल्यू भी 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी। अब प्रिंट c, तो क्या प्रिंट हो गया, c की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। तो इनिशियली पहले क्या प्रिंट हुआ 0 1 1। सम = सम प्लस c, 1 सम में है, ठीक है, प्लस c में क्या है 1। तो ऊपर की 2 वैल्यू का सम प्रिंट करवा दिया मैंने, यानी कि 1 और 1। अब i का लूप इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 दी हमारी, i की वैल्यू 2 हुई, 2 ≤ 9 - 2, 7 तक चलेगा ये हमारा। अब c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1 थी, ठीक है c के, लेकिन अब क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 2 + 1 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 + 2 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 + 3 8, 8 + 5 13, सेम इसी तरह से 13 + 8 21। लूप में क्या हो गया कि 7 तक लूप चल चुका है, ठीक है। सम में क्या आ जाएगा, इन सभी का सम स्टोर होता जा रहा है, क्योंकि जो सी में वैल्यू तो जा रही है, हम सम से बाय डिफॉल्ट एक 1 इंक्रीमेंट करा रहे हैं, क्योंकि 0 और 1 मैं ऑलरेडी डिस्प्ले करवा रही हूँ, ठीक है। तो सम में वैल्यू आ जाएगी जो लास्ट में, जो पहले 0 to 13 सम में हुआ, देन लास्ट में 21 तक का सम हो जाएगा। i की वैल्यू जैसे ही 7 होगी, 7 = 7 तक तो चलेगा, जैसे ही i की वैल्यू 8 होगी,
8 इज इक्वल टू 7, गलत हो गया। ठीक है, लूप से बाहर आएगा, सम की वैल्यू में क्या रखा होगा, इन सभी का सम 21 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 5 का आंसर क्या होगा 54। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझिएगा कि लूप का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे फिर हम लूप से बाहर निकले, कैसे वैल्यू प्रिंट करवानी है। लॉजिक स्टूडेंट्स अच्छे से अपना क्रिएट कीजिएगा। ओके, एक दो प्रोग्राम और देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें अभी तक क्या किया था, सम करवाया था नेचुरल नंबर का। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी प्रोग्राम्स में 1 बाय 1 प्रोग्राम मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। जो ना समझ आए आप दोबारा से वीडियो देखिएगा, दोबारा से क्लियर कीजिएगा कि कहाँ पे हमें वैल्यू नीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पहले लॉजिक, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वो क्रिएट कीजिएगा। अभी तक हमने किया था सम ऑफ नेचुरल नंबर किया था, अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ नेचुरल नंबर में सिंपल प्रिंट करा देती, सम ऑफ स्क्वायर में मैं जो वैल्यू मेरी आई में आएगी मैं उसका आई मल्टीप्लाई बाय आई करवाना चाहती हूँ। मतलब 2, मैं पहले मैं 1 प्रिंट करा रही थी, अब मुझे 1 का स्क्वायर प्रिंट कराना है तो 1 होता है। देन मैं 2 प्रिंट करा रही थी, 2 का स्क्वायर अब मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। इतना सा लॉजिक है स्टूडेंट। अगर आपको सम आ गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, जो वैल्यू आई में हम प्रिंट करा रहे हैं उसी वैल्यू को हमें दोबारा से मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है और उसको सम में हमें ऐड करवाना है, तो वो उसका सम हो जाएगा। यहाँ हम क्या करें, एन में हमने डिक्लेयर किया 1 11, सम इजकल टू 0, 1 to 12 तक लूप चलेगा, एक्स इजकल टू आई प्लस आई मल्टीप्लाई आई में वैल्यू पहले 1 क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 1, सम में क्या आ गया 0 प्लस 1, प्रिंट क्या हो गया 1। ठीक है, 1 हुआ। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हुई 2 ही आई की। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स में क्या आ गया 4 आ गया, सम में क्या है आपका 1 है, 1 प्लस 4 सम में 5 आ गया। और प्रिंट, लेकिन एक्स की वैल्यू हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से सम में तो उसकी प्रीवियस वैल्यू का एडिशन होता जाएगा और प्रिंट एक्स के हेल्प से जो एक्स में आता जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121। और सम में जो उसकी प्रीवियस हमने डिक्लेयर किया प्लस एक्स आपका आता जाएगा। यहाँ पे मैंने सम इस कलर में आ रहा है आपका, तो इसका मतलब हम ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो आप चाहे तो इसको कोई और वेरिएबल भी नाम डिक्लेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे सम नम के नाम से, सम अंडरस्कोर स्क्वेयर के नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिएगा। ओके, तो प्रिंट एक्स एंड सम ऑफ गिवन नेचुरल नंबर इज, जो भी सम में वैल्यू डिक्लेयर होगी वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो सम क्या हो गया आपका 506। अब आज की वीडियो का हम ये लास्ट प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर डिजिट वाइज, यानी कि हम जो भी डिजिट डिस्प्ले करेंगे उसकी वैल्यू रिवर्स होके आए। मैं बिल्कुल आपको अलग अलग तरह का प्रोग्राम करवा रही हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड और भी प्रोग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके पास आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और सम ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड आप इवन आप करवाना चाहते हैं सिर्फ प्रिंट, तो आप इस तरह के प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब रिवर्स में क्या हुआ, मैंने एक नंबर लिया, वहाँ तक डिजिट जानी चाहिए जब तक उसकी वैल्यू 0, जैसे वो बाहर आए अब मैंने लूप में चला दिया। अब स्टूडेंट इसके लिए मैंने क्या किया, रिमाइंडर और क्वेश्चन यूज़ किया। रिमाइंडर में मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ और क्वेश्चन में मैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर स्टूडेंट यूज़ कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे उसकी रिमाइंडर वैल्यू नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि जो सिंपल आप डिवीज़न का हम यूज़ करते हैं वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट भी आपको डिस्प्ले करता है, लेकिन मुझे सिर्फ फ्लोर डिवीजन यानी कि इंटीजर डिवीजन क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ फ्लोर डिवीजन यूज़ किया। रिमाइंडर में मुझे सिर्फ रिमाइंडर वैल्यू चाहिए, मैंने परसेंट आप ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैं क्या करवा रही हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंट 10, यानी कि इनिशियली नंबर में वैल्यू है मेरी 951, मैंने लिया 951, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हुआ, रिमाइंडर जो भी आएगा आपका वो रिमाइंडर में एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्वेश्चन की वैल्यू आपकी जो भी आपने 10 यानी कि पहले 9 90 देन 51 55, तो आपका 9 and 5 95 आपका क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट
अब जो रिमाइंडर में बचा, लास्ट पे क्या बचा स्टूडेंट, 1 बचा, हमने उसको प्रिंट करा दिया, वो वैल्यू क्या होता रही है, रिवर्स होती जा रही है। अब इनिशियली क्वेश्चन में अब क्या रह गया आपका, क्या रह गया स्टूडेंट, 50, आपका रह गया 95 क्वेश्चन में, ठीक है 95 हुआ, 95 की वैल्यू हमने नम में डाली, 95 देन मोड हुआ 10, अब रिमाइंडर में क्या बचा आपका 5, उस 5 को मैंने प्रिंट करा दिया। क्वेश्चन में क्या बचा, 95 को 10 से हम डिवाइड करेंगे, 9 हुआ और 5 रिमाइंडर में आया, 9 की वैल्यू हम दोबारा से इंक्रीमेंट कराएंगे, अब क्या बचा आपका रिमाइंडर में, 9 बचा। इसी तरह से हम ऐसे रिवर्स करवाते जाएंगे, उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो इसमें मैंने मॉडुलस ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन यूज़ किया है। आप जो भी रिवर्स करवाएंगे वो वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू भी रिमाइंडर में आएगी। आप इस तरह का भी प्रोग्राम कर सकते हो अब कि मुझे इन्हीं डिजिट्स वैल्यू को जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ इनका सम करवाना है, तो आप सम वेरिएबल डिक्लेयर करके सम में वैल्यू स्टोर करा के इनका एडिशन करवा के स्टोर करवा दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप और अच्छे से इस प्रोग्रामिंग में और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे से सीख पाएंगे आप, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो हमने कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में आज पढ़ा, तो आप अब इसे अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चैप्टर 3 को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 2 जो हमारी प्रोग्रामिंग विद पाइथन, उसकी चैप्टर 4 हम स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड बाय एंड थैंक यू।